गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी और महेश पोलाइट स्टडी पर आपका हार्टली वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान के प्रमुख संतों की रचनाएं। और इस वीडियो का जो बेस है, हमने जो इनका कलेक्शन लिया है, रचनाओं का जो कलेक्शन किया है, अब वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं और RBSC की जो बुक्स हैं अपने चलती हैं, इनमें से हमने इसका कलेक्शन किया है आपके लिए। ऑथेंटिक बुक्स हैं ये। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये मोस्ट जो परीक्षा में आने लायक हैं या आ चुकी हैं, उनको हमने अपने इस वीडियो में शामिल किया है। तो ये आपकी जो तैयारी है उसको और ही बेटर क्या बेस्ट बना देंगी। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। संत रामचरण जी की जो रचना है वो अणभ वाणी या अणभ वाणी के नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं। कई बार अणभ वाणी के नाम से आ जाता है एग्ज़ाम में, कभी अणभ वाणी के नाम से आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये संत रामचरण जी की रचनाएं हैं जो कि ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित थे। रामचरण जी। संत हरिदास जी की रचनाएं हैं निशानी। संत रामचरण जी की रचनाएं हैं धर्म जहाज़, जो कि बहुत मोस्ट है। धर्म जहाज़ परीक्षा में पूछी जा चुकी है। धर्म जहाज़। भक्ति सागर, नासकेत लीला बहुत मोस्ट है। नासकेत लीला संत रामचरण जी की रचनाएं हैं। अष्टांग योग, अमर कोश, भक्ति पदार्थ, संदेह सागर, जिनके मैं सर्किल लगा रहा हूँ, ये बहुत मोस्ट हैं, आपको माइंड में रखना है इनको। और शुक्र वर्णन। तो फ्रेंड्स, ये संत रामचरण जी की रचनाएं हैं। मीराबाई की जो रचनाएं हैं पदावली और रुक्मणी मंगल, सत्य भामा जी नु रोशनो, तो ये बहुत मोस्ट है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है ये और आती भी रहती है। टीका राग गोविंद और हरजस, ये बहुत मोस्ट है। ये किसकी है? ये मीराबाई की है। दयाबाई की दया बोध है और विनय मालिका पूछी जाती है। विनय मालिका आपको याद रखनी है। जाम्बोजी की जो रचना है वो जम सागर है, जो कि नाम से स्टार्ट हो रही है। जम सागर, जम्बवाणी, विष्णु धर्म प्रकाश और जम संहिता। तो आपको ये याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। जाम्बोजी जैसे स्टार्ट हो रहा है, जाम जम जम जम, और विष्णु धर्म के जो संस्थापक हैं जाम्बोजी हैं, तो आपको आराम से ये याद हो जाएगी। जमसागर, जमवाणी, जम संहिता और विष्णु धर्म प्रकाश, ये किसकी है? जाम्बोजी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी सहजोबाई की सहज प्रकाश। सहजों से सहज याद रह जाएगा। और 16 तिथि, ये बहुत मोस्ट है। सुंदर संत सुंदर दास जी की हैं सुंदर विलास, जो कि नाम से ही है। सर्वांग योग, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, वेद विचार, ज्ञान झूलना मोस्ट है ये, ज्ञान झूलना, पंच प्रभा और समैया, ये संत सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। दादू दयाल जी की रचनाओं की बात की जाए तो लीला पंच मोस्ट है। नाम माला मोस्ट है। काया बेली, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। दादू जी रुलवाणी, दादू जीरा दोहा, तो आपको काया बेली, नाम माला और लीला पंथ, इनको याद रखना है। आप हैं पाबूजी की रचनाएं, जिनमें पाबूजी रा छंद, पाबू प्रकाश, पाबूजी रा सोल्टा, पाबूजी रा रूपक, ये मेहाजी के द्वारा लिखा गया है। आसिया मोड़ जी के द्वारा पाबू प्रकाश लिखा गया है। पाबूजी का सोल्टा रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया है। और पाबूजी और रूपक मोतीसर बख्तार के द्वारा लिखा गया। तो ये पूछा जाता है कई बार, और पूछ भी लिया है एग्ज़ाम में, दोनों पूछ लिए हैं ये, पाबू प्रकाश और पाबूजी का सोल्टा। संत हरिदास जी, जो कि निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, इनकी ट्रिक है निगाह। निगाह 4 होता है 4 है हरिदास जी, सॉरी, नी 4 है निरंजनी संप्रदाय, गा 4 है गाडा डीरवाना, 4 है हरिदास जी, और गा 4 भी होता है एक निगाह।
क्या होता है, निगाह शब्द आपको याद रखना है। निगाह, सॉरी निगाह तो ये लिख ही रहा है, यानी कि निगाह शब्द से आप इनको याद रख सकते हैं। हैफोर हरिदास जी होता है, गाफोर गाडा डीडवान इनकी शाखा है, और नीफोर क्या होता है, निरंजनी संप्रदाय। तो ये निगाह शब्द आप अपने माइंड में फीड रखेंगे। किससे संबंधित है, संत हरिदास जी से संबंधित है। इनकी रचनाएं जो हैं वो भक्ति बिरदावली, कई बार पूछ लिया गया है, भक्ति बिरदावली बहुत मोस्ट इनकी रचनाएं। भरतहरि संवाद, साखी, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना जसनाथ जी, जिनका सिंभुदड़ा और कोंडा इनके उपदेशों का संकलन है और परीक्षा में 100% ये पूछे जाते हैं। रज्जब जी सर्वंगी, इनकी जो रचना है सर्वंगी है, इनका ग्रंथ है जो क्या है, सर्वंगी है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। संत पीपा का चितावनी है ग्रंथ, बालन जी का ओरिलो है, ये सब परीक्षा में पूछे हुए हैं ये, तो आपको इनको एक बार 2 बार रिवाइज़ करना है। बड़ा वीडियो नहीं है, 5 मिनट या 7 मिनट का वीडियो है। प्राणनाथ जी का कुलजुम स्वरूप ये उपदेश है, ये पूछा हुआ है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, और इनमें से ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आपके लिए वीडियो, जो कि राजस्थान के प्रमुख संतों की रचनाएं थी, और हमने इनमें जो एग्ज़ाम में अभी तक अपीयर हुई हैं, पूछी गई हैं, उनमें मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं, जो इनके ग्रंथ हैं, जो इनकी लिखी गई रचनाएं हैं, इनको हमने शामिल किया है। और आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये आपके माइंड में छप जाएंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह से हम आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।